नमस्कार, गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज जो बीच से आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएं। हर एक डिटेल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिट इंडिया में हर एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, मॉर्निंग अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बात फिट इंडिया में करते बड़ी खबर की। झारखंड बीजेपी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। उनका प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। दरअसल गुलाम मोहम्मद मीर पर कार्रवाई की मांग यहां पर झारखंड बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के द्वारा उठाई गई है, जिसके लिए वो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुलाम मोहम्मद मीर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुलाम मोहम्मद मीर को झारखंड से बाहर किया जाए, इस तरीके की मांग अब यहां पर उठ रही है। झारखंड बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है अपनी शिकायत लेकर। तो गुलाम मोहम्मद मीर को झारखंड से बाहर किया जाए, ये बड़ी मांग चुनाव आयोग से फिलहाल की जा रही है। दरअसल हुआ क्या था ये भी आपको बताते हैं। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के एक बयान को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो चाहे घुसपैठी हो या फिर कोई और राज्य के सभी नागरिकों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अब इस बयान के ऊपर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई लोगों ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा हावी है और इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर पीएम चुनावी मंच से खुली चुनौतियां दे रहे हैं। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जवाब देते नहीं बन रहा है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। बीजेपी का रुख साफ है, लेकिन कांग्रेस का रुख चिंता पैदा करने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस के नेता खुलेआम घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं। गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार को दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो चाहे वो घुसपैठिए हो या नहीं, राज्य के सभी नागरिकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि झारखंड में इंडी गठबंधन आदिवासियों का हक छीनकर घुसपैठियों को दे रही है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से ही कांग्रेस को घेर लिया। सुनिए महाराष्ट्र के रायगढ़ में पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? झारखंड के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे सीएम योगी भी घुसपैठियों को सिलेंडर देने के ऐलान पर कांग्रेस को घेर लिया। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए जो कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है
यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। झारखंड में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और कांग्रेस घुसपैठियों को सिलेंडर बांटने जैसे वादे कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में सरकार बनते ही एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे और आदिवासियों से जो जमीन हड़पी गई है उसे वापस दिलाएंगे। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी, कान खोल कर सुन लो। हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। 2 दिन पहले ही टाइम्स नाउ नव भारत ने बताया था कि कैसे ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेड कर भारत में बसने वाले अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा था। ईडी को इस रेड में बिल्कुल असली दिखने वाले फर्जी आधार कार्ड मिले थे। इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर ही अवैध घुसपैठिए फर्जी वोटर आईडी भी बना सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। फिलहाल ईडी पूरे घुसपैठ सिंडिकेट की जांच में जुट गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है, जिस सबके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि सिलेंडर वाले बयान को दरअसल विपक्ष जो है, सरकार जो है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। मोड़ तोड़ के अगर कोई बोलते हैं तो सच नहीं। जो हमारे पास अप्रूव होता है मैनिफेस्टो, वही मैनिफेस्टो सच। उसके लिए हमने हर मैनिफेस्टो बनाने के लिए हमारे बाबा को हमने चेयरमैन बनाया है। उसका जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो सच है, जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है। और अब बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताने जा रहे हैं, जहां पर बढ़ते प्रदूषण के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली में आज से गैप 3 लागू हो गया है। गैप 3 के तहत निर्माण कार्य, तोड़फोड़ और खनन पर रोक रहेगी ताकि पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए। दरअसल दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़े जा रहा है। अगर जहांगीरपुर की बात करें तो 600 के पार तक पोल्यूशन पहुंच गया और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया, जिसकी वजह से ये लागू किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर यूपीपीएससी ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस लिया है। एक ही दिन में जो पीसीएसपी का एग्जाम होगा वो होगा। आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर पेच अभी भी हालांकि फंसा हुआ, कोई फैसला सामने नहीं आया। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए समिति का गठन भी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहेगा। आरओ एआरओ परीक्षा शिफ्ट में कराने की मांग लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विरोधी उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, शाम 4 बजे चंद्रपुर में रैली करेंगे अमित शाह। एक तो ये जानकारी हम आप तक आगे पहुंचाएंगे, लेकिन इस सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये खबर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं, लेकिन इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ के विरोध में उन्हीं के खिलाफ में माहौल बनना शुरू हो गया है। दरअसल पिछले 4 दिनों की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर पिछले 4 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अब ये अच्छी खबर सामने आ गई है।
जा रहे हैं। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में एक बीजेडी विधायक के बेटे की दबंगई देखने को मिली है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर दरअसल बीजू जनता दल के विधायक हैं राजेंद्र ढोलकिया। उनके बेटे जय ढोलकिया के समर्थकों ने सरकारी अधिकारी के दफ्तर में जाकर जमकर तोड़फोड़ की है। उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही सरकारी दफ्तर की ये तस्वीरें देखिए। अधिकारी के सामने कई लोगों की भीड़ जमा है। एक नजर में देखकर सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अगले ही पल यहां तस्वीर बदल गई। देखिए कैसे अधिकारी की टेबल के आसपास खड़े लोग गुस्से में बात करते दिख रहे हैं। देखने से लग रहा है कि वहां कुछ कहासुनी हो रही है, लेकिन अचानक काली टी शर्ट वाले शख्स को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो अधिकारी की टेबल पर रखे सभी पेपर और फाइल्स को फेंकने लगता है। टेबल पर जोर जोर से हाथ मारकर धमकी दे रहा है। जैसे ही वो शख्स अधिकारी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके साथी उसे रोक देते हैं। इसी दौरान वो कुर्सी उठा लेता है और अधिकारी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ आए कई लोग उसे रोकते हैं। इतने में ग्रे टी शर्ट में दिख रहा एक युवक पीछे भीड़ से निकल कर आता है और दूसरी तरफ से कुर्सी उठाकर मारने की कोशिश करता है। देखते ही देखते हंगामा और बवाल इतना बढ़ जाता है कि काली टी शर्ट वाला शख्स गुस्से में अपना आपा खो देता है। एक साथ 2 से 3 लोग अधिकारी पर अटैक की कोशिश करते हैं। अधिकारी डर के चलते खुद को बचाने के लिए कुर्सी से उठकर अलग खड़ा हो जाता है। काफी देर तक इन लोगों की भीड़ सरकारी दफ्तर में हंगामा, बवाल, तोड़-फोड़, मारपीट और गाली गलौज करती रहती है। हंगामा और मारपीट शुरू करने वाला काली टी शर्ट वाला शख्स तब तक तोड़फोड़ और मारपीट करता है जब तक उसे कई लोगों की भीड़ काबू में करके ऑफिस के बाहर नहीं कर देती है। अब दफ्तर के अंदर चुनिंदा लोगों की भीड़ है। उनमें एक शख्स सफेद कुर्ते में दिख रहा है। वह स्थानीय विधायक का बेटा है। उसकी मौजूदगी में सरकारी ऑफिस में यह हंगामा और तोड़फोड़ किया गया। बवाल की ये तस्वीरें उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले की हैं, जहां जिले के एनएसी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। ये घटना स्थानीय विधायक राजेंद्र ढोलकिया के बेटे जय ढोलकिया की मौजूदगी में हुई। निशाना बनाए गए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पहचान कमलनाथ रथ के रूप में हुई है। विधायक के बेटे के साथ बीजू जनता दल के कार्यकर्ता ईओ के कार्यालय में घुसे और किसी बात को लेकर अधिकारी से उनकी कहासुनी होने लगी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने करीब 10 मिनट तक हंगामा किया। इस दौरान कई समर्थक कुर्सी उठाकर अधिकारी पर फेंकने की कोशिश करते दिखे। पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि सरकारी दफ्तर में घुसकर हंगामा और मारपीट करने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आपको यूपी के शाहजहांपुर से तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर अचानक से एक गाड़ी में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से एक शख्स की मौत भी हो गई है। जी हाँ, कैसे बीच सड़क पर ये जो गाड़ी है वो आग के गोले में तब्दील हो गई, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इसमें आग लग गई है, अभी चल रही थी। बीच सड़क पर कार धू-धू कर जल रही है। आग की लपटें इतनी ज्यादा हैं कि पूरी कार ही स्वाहा हो चुकी है। आग ने कार के आगे के हिस्से को तो खत्म ही कर दिया है। कार में आग की ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई हैं। धधकती कार काफी देर तक सड़क पर जलती रही। इस दौरान वहां ट्रैफिक भी इस आग में गोला बनी कार से बचकर चलता दिखा। आग शाहजहांपुर के ओसीएफ एरिया में पटेल रोड पर खड़ी एक कार में लगी। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। करीब आधे घंटे तक कार जलती रही। तब कहीं जाकर लोगों ने फायर फाइटर्स की टीम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। तो वहीं रोड पर इस आग का गोला बनी कार को देखकर लोगों में डर भी दिखाई दिया। और पटना की विजिलेंस टीम ने वैशाली में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला दारोगा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जहां महिला ने दरअसल एक मामले को लेकर के 10,000 रुपए की रिश्वत ली और वो पकड़ी गई। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हाँ, सब सुन रहा नथिंग। हम आपके साथ चलिए ना मैडम, हम चल रहे हैं। चलिए, हम आपके गैस को बंद करेंगे, आप शांत रहिए। हम आपके गैस को बंद करेंगे, शांत रहिए आप। हम आपके साथ प्लीज मैडम, प्लीज आप चलिए साथ, मेरे साथ दोनों। चलिए आगे बढ़िए। मैडम रिश्वत लेते हुए 10,000 रुपया गिरफ्तार हुई है मैडम एक केस में। लेडी एसआई है, ये सब इंस्पेक्टर है। कुछ सुनना बुझना नहीं है, जो सुनना बुझना था हम लोग सुन कर लिए।
हम लोग विजिलेंस से हैं। सर को बुलाओ ना। अभी रुकिए, यही परिवादी हैं, इनसे 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए मैं कोई अरेस्ट पैसा हुए। नहीं ली हूँ, मैं कोई आइए भी सर, पैसा जल्दी, हो नहीं ली गया। हूँ किसी से। मैडम मेरा गैस रख लो। गैस वैस सब बंद हो जाएगा। चलिए उधर, यहाँ से हटाइए, यहाँ चलिए। इतना सब सुनने के बाद मामला तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक महिला एसआई की गिरफ्तारी की गई क्योंकि उस पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। एक बार फिर से इस महिला एसआई की सफाई सुनिए। मैं कोई पैसा नहीं ली हूँ, मैं कोई भी पैसा नहीं ली हूँ किसी से। मैडम मेरा गैस रख लो। गैस वैस सब बंद हो जाएगा। चलिए उधर, यहाँ से हटाइए, यहाँ चलिए। बिहार के वैशाली में विजिलेंस की टीम ने हाजीपुर नगर थाना में तैनात एक महिला दरोगा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर नगर में एक महिला दरोगा पूनम कुमारी किसी काम को लेकर एक व्यक्ति से 10,000 रुपए रिश्वत में ले रही थी। इसी दौरान मौके पर विजिलेंस की टीम पहुंच गई और महिला दरोगा पूनम कुमारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान महिला दरोगा बार बार कह रही थी कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है, लेकिन विजिलेंस की टीम ने एक नहीं सुनी और महिला दरोगा को गिरफ्तार कर अपने साथ पटना ले गई। मैं कोई पैसा नहीं ली हूँ, मैं कोई भी पैसा नहीं ली हूँ किसी से। नगर थाना में पोस्टेड एक सब इंस्पेक्टर पूनम कुमारी हैं, उनकी गिरफ्तारी आज स्पेशल विजिलेंस की टीम द्वारा किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक सूचना प्राप्त है उसमें एक एक्सीडेंट का कोई केस था, उसी में ये कोर्ट में रिपोर्ट भेजने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिसमें उन्हें ट्रैप करके गिरफ्तार किया गया। पूनम कुमारी जिला मुख्यालय के हाजीपुर नगर थाने में तैनात थी। विजिलेंस की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की और महिला के पास से पैसे भी बरामद किए हैं। और बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश से अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक दूल्हे और दूल्हे के पिता को शराब के नशे में हंगामा करना भारी पड़ गया क्योंकि लड़की पक्ष के परिवार वालों ने बंधक बना दिया। बाद में पुलिस और पंचायत के हस्तक्षेप से कैसे समझौता कराया गया, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाराती इंतजार में बैठे हैं। जो दूल्हा बैंड बाजे के साथ शान से घोड़ी चढ़कर अपनी दुल्हनिया लेने आया था, वो भी सिर झुकाए बैठा है। उसके चारों तरफ खड़े लोग गाली गलौज कर रहे हैं। दूल्हे के साथ उसके पिता को भी बंधक बना लिया गया है। देखने में आपको लग रहा है कि ये शादी जोर जबरदस्ती कराई जा रही है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। माजरा क्या है, ये जानने से पहले आप मौके से आया एक और वीडियो देखिए। गाइस ये दूल्हा है, दारू पी के आया था और सामने लड़की ने ना बोला है, पूरा दारू पी के हंगामा गाली गलौज कर रहा था गाइस। इसके चक्कर में इसको पकड़ लिए हैं। 2,80,000 कुछ रुपया जुर्माना है इसके ऊपर, जो खर्चे गए हैं ये सब दहेज का, ये सब वगैरह वगैरह का सब जो हुआ है, डेरे का खाने का वगैरह, तो पैसा भर दे फिर जा सकता है गाइस। और यहाँ समझा रहे हैं बड़े बड़े, तो गाली गलौज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक शादी में तब खलल पड़ गई जब दूल्हा शराब पीकर अपनी शादी में पहुंच गया। दूल्हा तोताराम अपनी बारात लेकर पहुंचा था, लेकिन शराब के नशे में वो लड़खड़ाने लगा। ये देखकर दुल्हन ने सीधे शादी करने से मना कर दिया। साथ ही दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उसके पिता को बंधक बना लिया, जिससे घंटों पंचायत चली। शादी की रस्में चल रही थीं कि दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन भड़क उठी। मामले को शांत करने के लिए फौरन पंचायत बुलाई गई। पूरे एक दिन तक मामले को लेकर पंचायत चली और फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। तो जानकारी के अनुसार दूल्हे द्वारा शराब का अत्यधिक सेवन करने व उस दौरान भी नशे की हालत में होने पर दुल्हन द्वारा कड़ी आपत्ति जताते हुए शादी करने से इनकार कर दिया गया, जिसके पश्चात दोनों पक्षों के सम्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में आपस में विवाह न करने की सहमति जताई गई तथा दोनों पक्षों द्वारा विवाह में खर्च धनराशि व उपहार ले देकर विवाह न करने का सूत्र समझौता कर लिया गया है। हालांकि बाद में ये तय हुआ कि दूल्हे पक्ष को 2,80,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इस फैसले के बाद दूल्हा तोताराम और उसके पिता को छोड़ा गया, लेकिन तब तक बारात बिना शादी के ही
वापस लौटा दी गई थी। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और संघ के बीच एक बड़ी बैठक हुई है लखनऊ में। ये समन्वय बैठक बताई जा रही है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली कि एजेंडा सेट किया गया हिंदुत्व और साथ साथ में राष्ट्रवाद मुख्य एजेंडा यूपी के उपचुनाव में होने वाला है। और इसी के साथ साथ में सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सभी जातियों को एक करने के ऊपर इस मीटिंग में समन्वय बैठक में मंथन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के बड़ी बैठक, बटेंगे तो कटेंगे के एजेंडे पर चर्चा हुई है इस मीटिंग में। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर आगे बढ़ेगी पार्टी, सभी जातियों को लामबंद करने पर मंथन। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, उसी को लेकर लगातार तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। ऐसे में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। संघ और बीजेपी की ये बैठक हुई है, कई मायनों में बैठक अहम। लखनऊ में ये बैठक होती है, पदाधिकारी सभी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। संघ और बीजेपी दोनों के पदाधिकारी की मौजूदगी में ये मंथन हुआ है, समन्वय चर्चा दोनों के बीच में हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने पिनाका का सफल परीक्षण फिलहाल कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अच्छी खबर, जहां पर रॉकेट ने सारे मानक सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, बेहद सटीकता से टारगेट को ध्वस्त किया है। अलग अलग फील्ड रेंज में, फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया है। रेंज और सटीकता को परखने का मकसद, रॉकेट ने सारे मानक सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, यानी कि जितने भी जो सेट किए गए थे बेंचमार्क, उसको हासिल कर लिया गया है। बेहद सटीकता से टारगेट को ध्वस्त किया इस रॉकेट ने और ये पूरी तरीके से स्वदेशी प्रणाली है।